अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट पेश आया पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयर स्पेस के दरमियान। यहाँ पर रिपोर्ट्स इस चीज़ को क्लेम कर रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट जो कि वीवीआईपी ड्यूटीज़ के ऊपर था, उसने इंडियन एयर स्पेस को वायलेट किया है बगैर परमिशन के, जब वो एयरक्राफ्ट जो है वो श्रीलंका जा रहा था और उस दरमियान उस एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, जो कि इस टाइम के ऊपर दोनों कंट्रीज के दरमियान मेक ए कॉन्फ्लिक्ट के बाद से एक एयर स्पेस बैन जो है वो एक्टिव है। मतलब कि कोई भी एयरक्राफ्ट जिसे पाकिस्तान ओन करता है या ऑपरेट करता है वो इंडियन एयर स्पेस से नहीं गुजर सकता, वहां से ट्रांजिट नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, एंड ना ही इंडिया की कोई एयरलाइन या फिर उसकी जो एयरफोर्स है उसका एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजर सकता है। और इसी एयर स्पेस बैन के चलते हुए इंडिया की जो एयरलाइंस है उनके जो लॉसेज हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स को टच कर रहे हैं, बिकॉज उनकी जो यूरोप की फ्लाइट्स हैं वो पहले पाकिस्तान की एयर स्पेस से ट्रांजिट होती थी, लेकिन अब वो जो एयर स्पेस है क्योंकि इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए क्लोज्ड है और पाकिस्तान एयरफोर्स वहां पर एक्टिवली उस बैन को री इन्फोर्स कर रही है, तो वर्चुअली कोई इंडियन एयरक्राफ्ट इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर नहीं हो सकता। नाउ कल का जो इंसिडेंट है वहां पर ऐसा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक गल्फ स्ट्रीम G450 एयरक्राफ्ट जो कि वीवीआईपी ड्यूटीज के ऊपर था, उसका श्रीलंका में एक प्लान्ड फ्लाइट ऑपरेशन था। और आपको पता है श्रीलंका से होकर जाने के लिए पूरा अरेबियन सी जो है वो क्रॉस करना पड़ता है। अब ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स का वीवीआईपी एयरक्राफ्ट है ये लाहौर से टेक ऑफ करता है, पाकिस्तानी एयर स्पेस को लीव करने के बाद इंडियन एयर स्पेस को अवॉइड करता करता जब श्रीलंका की एयर स्पेस के करीब पहुंचता है तो ये एयरक्राफ्ट इंडिया के मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के अंदर आ जाता है, लेकिन एयरक्राफ्ट जो है वो अभी भी इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर फ्लाई कर रहा था। अब ऐसे में ये खबर जो है वो फैलना स्टार्ट हो जाती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयर स्पेस को वायलेट कर दिया बगैर इस चीज को समझे हुए कि जो एयर स्पेस बैन था वो इंडिया की अपनी सॉवरेन एयर स्पेस के ऊपर था, जो कि इंडिया की जमीनी हदूद से या फिर कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल के बाद खत्म हो जाती है। यानी कि एक्चुअली में इन थ्योरी इस एयरक्राफ्ट ने कभी इंडियन एयर स्पेस को सॉवरेन एयर स्पेस को एंटर ही नहीं किया। एयर स्पेस वायलेशन यहाँ पर तब होती जब ये एयरक्राफ्ट इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसके 12 नॉटिकल माइल के रेडियस के अंदर आता, जहां से इंडिया की जो जमीनी हदूद है समंदर के बाद वो स्टार्ट होती है, तो वहां पर ये जो वायलेशन है ये काउंट होती। लेकिन जब हमारा एयरक्राफ्ट ही यहाँ पर इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर फ्लाई कर रहा था और वो यहाँ पर सिर्फ मुंबई फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के अंदर आया था, जिसको एज अ इंडियन सॉवरेन एयर स्पेस इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, तो कहीं से भी यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से कोई वायलेशन नहीं की गई। मसला यहाँ पर क्या खड़ा होता है कि क्योंकि इंडिया में सेंसेशनलिज्म को प्रेफरेंस दी जाती है, तो कुछ इंडियंस तो इस टाइम के ऊपर ये भी कह रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन ही कर दिया है। मैं लिटरली आपको यहाँ पर कॉमेंट दिखा रहा हूँ जिसमें एक इंडियन यूजर लिखता है कि आवर फोर्सेस हैव शॉट इट डाउन। ये तो यहाँ पर एक एवरेज इंडियन का इंटेलेक्ट है, और फिर आप इनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीजों को रैशनली लेकर चलेंगे। इवन कुछ लोग यहाँ पर इतने पागल हैं कि वो यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान से जो उनके हाई रैंकिंग मिलिट्री और एयरफोर्स ऑफिशियल्स हैं वो क्योंकि पाकिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं तो वो वहां से भाग कर जा रहे हैं। यही तो साला साल इनको इनका मीडिया और इनके जो यूट्यूबर्स हैं वो बताते रहे हैं कि जैसे ही एक गोली चलेगी पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो तो भाग जाएगी, पाकिस्तान को डिफेंड करने वाला कोई नहीं होगा। और एक्चुअली में ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं ये इनकी डेस्परेशन को शोकेस करते हैं कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा करने के लिए कितने बेताब होते हैं। जिस एयरक्राफ्ट ने इनकी सॉवरेन एयर स्पेस को एंटर ही नहीं किया उसको कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी ग्रेट इंडियन एयरफोर्स ने शूट डाउन कर दिया, कभी कह रहे हैं पाकिस्तान से कोई बंदा भाग रहा है। मतलब अगर तुम लोगों ने प्रोपेगेंडा ही करना है तो कम से कम एक नैरेटिव तो बना लो। वही बात कि इनसे फिर आप उतनी कोऑर्डिनेशन भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज सिंपली ये उससे आगे कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी रेस्ट एश्योर्ड किसी किस्म का कोई इंसिडेंट जो है वो नहीं पेश आया। दोनों ही साइड्स ने काफी प्रोफेशनली इस चीज को लेकर चला। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से क्लियरेंस मांगी गई और उनको वो क्लियरेंस जो है मिल गई। इसके बाद वो एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का वो श्रीलंका में लैंड हुआ, अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया और अब वो एयरक्राफ्ट इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान वापस आ चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।